कि सऊदीया, दुबई, कुवैत का 1 रुपया इंडिया में कितना बन जाता है। और दोस्तों अगर आप पहली बार सऊदीया आना चाहते हैं, अगर आपके मन में गल्फ को लेकर यानी सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान को अगर लेकर आपके मन में कोई सवाल, दोस्तों सऊदी के रुपये को हम बोलते हैं रियाल और दुबई के रुपये को बोलते हैं हम दिरहम और दोस्तों कुवैत के रुपया यानी कुवैत की करेंसी को हम बोलते हैं दीनार। दोस्तों जब भी आपको सऊदीया आने का या दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन आने का, किसी भी गल्फ के किसी भी कंट्री में आने का आपका प्लान होता है, आपके मन में ख्याल आता है, तो आपको एक वीजे की तलाश होती है। आप वीजे लेने के लिए किसी एजेंट के पास जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो या फिर जो है किसी दोस्त, भाई, रिश्तेदार अपना जो है कहीं है वहाँ पर, उससे आप वीजे के लिए कहते हो। तो दोस्तों वो आपको जब वीज़ा देता है या फिर मान लो आप जो एजेंट के पास गए, वहाँ पर आपको उसने एक वीज़ा दिया, तब दोस्तों वहाँ पे आपको वो एक तनख्वाह बता देता है, एक सैलरी बता देता है। जिस भी कंट्री का आप वीज़ा लेंगे तो वहाँ का जो है वो आपको एक सैलरी बताएगा, तनख्वाह बताएगा कि वहाँ पे आपको इतना मिलेगा, वहाँ के पैसे के हिसाब से बताता है। तब दोस्तों आपके मन में एक कन्फ्यूजन होती है कि आखिर वहाँ का इतना ये बता रहा है, आखिर ये इंडिया में कितना बन जाएगा। आज हम इस वीडियो में दोस्तों यही जानेंगे कि सऊदीया का 1 रुपया इंडिया का कितना बनता है, या दुबई का 1 रुपया इंडिया का कितना बनता है, कुवैत का 1 रुपया की इंडिया का कितना बनता है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों इतनी आसान तरीके से बताएंगे आपको कि गल्फ के किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो या आपको कोई एजेंट बता रहा है कि आपको इतनी तनख्वाह वहाँ पर मिलेगी, आप घर बैठे आसानी से आप उसको काउंट कर सकते हो, उसको जोड़ सकते हो कि आखिर इंडिया का ये कितना बन जाएगा। मान लो आप सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर नहीं जा रहे हो, फिर भी आपका कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिश्तेदार आपका वहाँ पे है, उससे आपकी बात होती है, वो आपको बताता है कि यहाँ पे आके इतना रुपया हम कमा रहे हैं। अब दोस्तों आपके मन में सोचते हो कि आखिर ये इतना वहाँ बता रहा है वहाँ का, तो इंडिया में ये कितना बन जा रहा है। इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक अगर आप देख लेंगे तो घर बैठे 1 मिनट में तुरंत से आपको पता चल जाएगा कि जोड़ लेंगे तुरंत से कि इंडिया का कितना बन गया। क्या होता है ना कि दोस्तों जब आपको सऊदीया, दुबई, कुवैत, कतर कहीं आ रहे हो तो फिर आप जाते हो एजेंट के पास वीज़ा लेने। तो वीज़ा लेने जब एजेंट के पास जाते हो तो एजेंट का तो काम है अपना वीज़ा को बेचना, उसको पैसा कमाना। तो वो दोस्तों सच बात कभी नहीं बताता है, वो बता देता है आपको। मान लो मिसाल के तौर पे सऊदीया का वीज़ा आप ले रहे हो, उसने आपको बताया कि आप वहाँ पे जाके 1500 रियाल सऊदीया का पाओगे। वो आपको दोस्तों उसको पता होता है कि ये जो है नया है, इतनी जल्दी जोड़ नहीं पाएगा कि 1500 रियाल का इंडिया में कितना बनेगा। वो आपको दोस्तों कुछ बढ़ा के ही बता देगा। मान लो 1 रुपया 2 रुपया ही 1 रियाल पे बढ़ा दिया तो वो अच्छा खासा बढ़ा के आपको बता देगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आसान तरीके से आपको बताएंगे जिसकी वजह से आप आसानी से कभी भी किसी समय आप जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तुरंत से आप जो है उसको काउंट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलें दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सऊदीया, दुबई, कुवैत का 1 रुपया इंडिया में कितना बन जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सऊदी अरब की, क्योंकि दोस्तों अगर कहीं भी लोग ज़्यादातर जाते हैं, अगर गल्फ में सबसे ज़्यादा लोग कहीं जाते हैं तो वो जाते हैं सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब आने का एक फ़ायदा और है, इसलिए दोस्तों और ज़्यादातर लोग सऊदी आना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहीं पर मक्का और मदीना शरीफ है। जो लोग सऊदी अरब आते हैं काम करने के लिए, उनका दोस्तों आसानी से उम्रा भी हो जाता है। वो इनका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि वो आसानी से उम्रा भी कर लेते हैं अल्लाह के रहमो करम से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब के रियाल की, कि 1 रियाल सऊदी अरब का इंडिया में कितना बन जाता है। इस टाइम दोस्तों मौजूदा 2022 अक्टूबर में सऊदीया का 1 रियाल इंडिया में बन रहा है 21.5 रुपया। 1 रियाल का बन रहा है इंडिया में इस टाइम 2022 अक्टूबर में 21.5 रुपया। ये दोस्तों हमेशा एक जैसा नहीं होता है। 1 साल पहले था 19.5 रुपया, आज 2022 में ये 21.5 रुपया हो गया। पर आपको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमको 6 महीने के बाद ज़रूरत पड़ी, या दोस्तों आप ये वीडियो ही 1 साल के बाद देख रहे हो, 6 महीने के बाद ज़रूरत आपको पड़ रही है, तब दोस्तों आप कैसे जोड़ें। आपको दोस्तों आखिर में आप वीडियो देखते रहिए, लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि दोस्तों उसकी वजह से आप किसी भी समय फ्यूचर में कभी भी कहीं पर हो, किसी भी समय आप आसानी से उसको पता कर सकते हैं। तो दोस्तों सऊदीया का इस टाइम 1 रियाल का बन रहा है 21.5 रुपया। तब अगर दोस्तों कोई आपसे बताता है कि आपकी तनख्वाह वहाँ जाके 1500 रियाल है, तो आप तुरंत से जोड़ लें कि 1 रुपया का अगर बन जा 1 रियाल का अगर बन जा रहा है 21.5 रुपया, तो 1000 का हो गया 21,500। हम दोस्तों 50 पैसा अगर हटा भी दें तो हम सीधे 21 के हिसाब से जोड़ लें। तो अगर आपको कोई बताता है कि 1500 रियाल वहाँ आपकी जाके तनख्वाह है, तो आप 1500 को 21 से जोड़ लें
लें कि 1 रियाल का बन जाता है 21 रुपया, तो 1000 का हो गया 21,000। अब दोस्तों 500 का हो गया 10,500, तो टोटल हो गया 31,500। इस तरह दोस्तों आप अगर आपको एजेंट बताए तो आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों इस टाइम सऊदीया का 1 रियाल इंडिया का बन रहा है 21 रुपया, 21,500 रुपया। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी कंट्री जहां पर लोग सबसे ज्यादा जाते हैं गल्फ में कमाने के लिए, वो है दोस्तों दुबई। दुबई का दोस्तों इस टाइम दरहम बन रहा है 22 रुपया। 1 दरहम दुबई का इंडिया में बन जा रहा है वो 22 रुपया। 22 रुपया बन रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर कोई आपको बताता है तो आप 22 के हिसाब से उसको जोड़ लें कि 1 रुपये का अगर 22 बन गया तो 1000 का 22,000 बन गया। और आपको 1500 अगर कोई बताए तो सीधा आपका दोस्तों 500 का जो है 11,000 और जोड़ लें, तो इस हिसाब से 1500 हो गए 33,000 हो गए। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी कंट्री जो है जहां पर लोग ज़्यादातर जाते हैं कमाने के लिए वो है दोस्तों कुवैत। कुवैत का दोस्तों इतना ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा दोस्तों वहाँ का करेंसी बड़ी है, इतना ज़्यादा बन जाता है कि आप सोचेंगे, अगर सुनेंगे या अगर जानते होंगे तो शौक रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कुवैत का जो है 1 दिनार बन जाता है इंडिया में 250 रुपया। 250 रुपया बनता है दोस्तों। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जो है कुवैत ही जाना फ़ायदा है। सऊदीया का जो है 1 रियाल बन जाता है 21.5 या 21 रुपया, दुबई का बनता है सिर्फ 22 रुपया, और जो है कुवैत का 250 बन रहा है, तो हम कुवैत ही जाएं। पर दोस्तों आप एक बात समझ लें कि आप जिस कंट्री में जाते हो वहाँ की करेंसी के हिसाब से आपकी तनख्वाह फिक्स की जाती है। आप नए कहीं भी जाओगे आपको लगभग सेम ही तनख्वाह मिलेगी, या फिर दुबई जाओ या सऊदीया आओ या कुवैत जाओ। आप दोस्तों बड़ी पोस्ट पे जो लोग जाते हैं उनकी तो बात अलग है, पर जो काम के सिलसिले में मजदूर लाइन का इंसान जो आता है उसको दोस्तों कंट्री के जो है करेंसी के हिसाब से उसकी तनख्वाह फिक्स की जाती है। तो ये बात अपने जहन से दोस्तों निकाल दें कि आपको जो है जहाँ का करेंसी ज़्यादा है वहाँ पे जाने के आपका फ़ायदा है। दोस्तों इस टाइम कुवैत का है 250 रुपया। वहाँ पर ज़्यादातर तनख्वाह दोस्तों शुरुआती तनख्वाह फिक्स की जाती है 90 दिनार या 100 दिनार या 120 दिनार। तो इस तरह दोस्तों अगर आपको कोई बताता है, एजेंट बताता है या जिससे आपने वीज़ा लिया है वो आपको बताता है कि यहाँ आके आपकी तनख्वाह 100 दिनार मिलेगी, तो आप उसको जोड़ लें कि अगर 1 दिनार का बन जा रहा है 250 रुपया, 100 दिनार का हो गया 25,000। अब दोस्तों अगर कोई बताता है 120 दिनार मिलेगा तो उस हिसाब से दोस्तों 20 दिनार का और जोड़ लें तो 20 दिनार का हो जाएगा 5,000। इस हिसाब से दोस्तों आपके 30,000 हो जाएंगे। ये जो रेट है दोस्तों ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज इतना है, ये बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, कम होने के कम है। 1 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। जब भी दोस्तों हमारे मुल्क का, हमारे देश भारत का पैसा कमज़ोर होता है, रुपया कमज़ोर होता है, तो दूसरी कंट्रियों का पैसा मजबूत होता है, वहाँ का करेंसी जो है ज़्यादा हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये 1 साल पहले सऊदीया की जो है 1 रियाल बनता था 19.5 रुपया, आज बन रहा है 21.5 रुपया। दोस्तों सऊदी के रुपये को हम बोलते हैं रियाल, और दुबई के रुपये को बोलते हैं हम दिरहम, और दोस्तों कुवैत के रुपये यानी कुवैत की करेंसी को हम बोलते हैं दीनार। इस तरह दोस्तों अगर आपको कोई बताता है कि आपको वहाँ पे इतनी तनख्वाह, इतनी पैसे मिलेंगे, या कोई आपका दोस्त बता रहा है हम इतना कमा रहे हैं, तो आप इस तरह से जोड़ लें। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर हमें आपने इस टाइम बता दिया, इस टाइम हम जोड़ सकते हैं, आगे हमको फ्यूचर में कभी 6 महीने बाद, 4 महीने बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी, तब हम कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि आपने कहा कि जो है ये रेट एक जैसे नहीं होते हैं, ये घटते बढ़ते रहते हैं। अब दोस्तों आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से अगर आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको सऊदीया के रुपये का इंडिया में कितना बन जा रहा है इसको पता करना है, या दुबई का दिरहम जो है इंडिया में कितना बनता है, या कुवैत का कितना बनता है, तो आप उसको आसानी से कभी भी फ्यूचर में किसी भी टाइम आसानी से उसको पता कर सकते हैं। दोस्तों आपको सिंपली चले जाना अपने फ़ोन पे, और फ़ोन पे जाके आपको अपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पे दोस्तों मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको सऊदीया का रियाल का पता करना है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है सऊदीया टू इंडिया करेंसी। सऊदीया टू इंडिया करेंसी जैसे ही आप सर्च करोगे करंट जो है आपको करेंसी बता देगा। आप जिस समय आप सर्च करे होगे उस टाइम का जो है जितना भी होगा आपको बता देगा। ऐसे ही आपको दोस्तों दुबई का सर्च कर लेना है, दुबई टू इंडिया करेंसी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जितना आपको बता रहा है ना उससे 50-60 पैसे कम से कम कर लीजिए, उसके बाद आप जोड़ लें। जितना इंटरनेशनल बताएगा आपको गूगल पे सर्च करने के बाद उससे 50-60 पैसे कम कर लेना। क्योंकि दोस्तों जब आप बैंक जाते हो पैसे भेजने के लिए तो दोस्तों जितना इंटरनेशनल बताता है उससे कम से कम 50-60 पैसे बैंक वाले काट लेते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही आपको अगर कुवैत का पता करना है, आप कुवैत
टू इंडिया करेंसी सर्च कर लें। गल्फ के किसी भी कंट्री में जा रहे हैं आपको दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले आप जो आपको जितनी तनख्वाह बताई गई है तो आप वहाँ की करेंसी सर्च कर लें और उसके बाद आप जोड़ लें कि कितना बन रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि इस टाइम गल्फ के ये 3 कंट्री का इंडिया में कितना बन जा रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपके मन में गल्फ को लेकर यानी सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान को अगर लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट में आप जो है सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार सऊदीया आना चाहते हैं या मन में जो है प्लानिंग बनाया हुआ है या आ रहे हैं, आपका वीज़ा लग चुका है और आपके मन में एक ख्याल आ रहा है, आपके मन में एक डर है कि एयरपोर्ट पे क्या क्या दिखाना पड़ता है, आपको एयरपोर्ट पे क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार दोस्तों हर कोई डरता है कि पहली बार एयरपोर्ट पे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या दिखाना पड़ेगा, किस किस काउंटर पे जाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने इस पे एक वीडियो पहले से ही बना रखी है कि एयरपोर्ट पे पहली बार जो है क्या क्या दिखाना पड़ता है, किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे हमको काउंटर पार करना होता है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को दोस्तों आप जाके देख लें, आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।